The very The various countries in the South Asia do not have the same kind of political system. Despite the many problems and the limitation in Sri Lanka and have India have successfully operated a democratic system since independence from the British. You will study more about the evolution of democracy in India in the textbook that deals with politics in India since independence. It is, of course, possible to point out many limitations of Indian democracy, but we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout the extent as an independent country. The same is true of Sri Lanka. नाउ पढ़ेंगे इसके अंदर हम कि वेरियस कंट्रीज़ कि साउथ एशिया की जो वेरियस कंट्रीज़ है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, वहाँ पर अनेक प्रॉब्लम्स और उनकी बाउंड्री के बारे में के बावजूद भी, उनकी लिमिटेशन के बावजूद भी इंडिया और श्रीलंका में जिस समय इंडिया और श्रीलंका ब्रिटेन से इनको जब फ्रीडम मिली, उसके बाद में यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है इसको स्टेबलाइज़ किया गया। तो इंडिया में डेमोक्रेसी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इस बुक में भी हम आफ्टर इंडिपेंडेंस के दिनों में इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत में जो पॉलिटिक्स की बहुत सारी ऐसी लिमिटेशन की और ये दिखाता है कि हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में इंडिया में डेमोक्रेसी रहा है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है और यही बात श्रीलंका के ऊपर भी लागू होती है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द श्रीलंका, ठीक श्रीलंका पर भी यही बात लागू होती है। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ द सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स। अब कह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों में ही पहले मिलिट्री रूल्स था, ठीक है ना। बोथ बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड, कि बांग्लादेश में कोल्ड वार के समय से या उस साल में भी डेमोक्रेसी कायम रही। द पाकिस्तान बिगेन टू पोस्ट कोल्ड वार पीरियड, और पाकिस्तान में भी ये पोस्ट कोल्ड वार के बाद में ये कायम रही। तो सक्सेस द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अंडर बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रेस्पेक्टिवली, कि यहाँ पर जिस समय पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक रही, उस समय सबसे पहले गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो की रही और सेकंड नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर रही। बट इस सफर अ मिलिट्री coup on 1999 has been the run by military regimes since then, कि 1999 के पश्चात ही पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रिगमीज यानी तख्ता पलट हो गया। टिल 2006 में नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखो आप, नेपाल के लिए कहते हैं कि 2006 के अंदर 2006 में नेपाल में मोनार्च रहा, साथ ही डेमोक्रेटिक भी रही, कि नेपाल वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च रहा और ये बहुत ही ख़तरनाक रहा वहाँ पे किंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसने सारी एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में ले रखी थी। इन द 2006 सक्सेसफुली पॉपुलर अपराइजिंग लेड टू the restorations of democracy and reduced the king to a nominal positions, कि 2006 के बाद में जब वहाँ पे जन विद्रोह हुआ तो यहाँ की डेमोक्रेसी यहाँ पर लागू हुई और राजा की जो हैसियत थी वो न के बराबर हो गई। तो फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल वी कैन सी, अब आप नेपाल और बांग्लादेश के एक्सपीरियंस से कह सकते हो दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बिकम एन एक्सेप्ट नॉर्म्स इन द इंटीरियर रीजन्स ऑफ साउथ एशिया, ये बांग्लादेश और नेपाल के जो एक्सपीरियंस है उस बेस पर हम कह सकते हैं कि पूरे साउथ एशिया के अंदर डेमोक्रेसी एक वैल्यूबल माना गया है, यानी उसको स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया गया है।